एप्लीकेशन ऑफिस में होती है हमारे पास, हम फॉलो करें 2016 का। और वर्ड में हम क्यों यूज़ करते हैं वर्ड को, कोई भी एप्लीकेशन आपने टाइप करनी है, कोई भी लेटर, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई असाइनमेंट हो सकती है, तो उसके लिए हम वर्ड एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। ये होम की टैब, ये सारे जो हैं ये हमारे पास रिबन्स होते हैं। ये फाइल और होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, फ़ॉन्ट के हमने कल देखा था कि फ़ॉन्ट में ये वाले फ़ॉन्ट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ये वाले हमारे पास इंक्रीज़ करने के लिए होता है साइज़, और ये भी इंक्रीज़ साइज़ के लिए होता है, ये डिक्रीज़ साइज़ के लिए, ये चेंज केस के लिए, अपर टू लोअर और लोअर टू अपर करने के लिए, और ये क्लियर फॉर्मेटिंग, कोई भी आपने चेंजिंग्स की हैं, टेक्स्ट में की हैं, उसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ किया है, या कोई भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग आपने अप्लाई की हुई है तो वो क्लियर कर देगा। बी बोल्ड के लिए होता है, शॉर्टकट की है Ctrl+B। आई अटैलिक के लिए होता है, Ctrl+I इसकी है शॉर्टकट की। ये एक एरो के लिए, ठीक है। Ctrl+U, डिफरेंट तरह की अंडरलाइंस है वो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रो के लिए होता है कि एक लाइन लिखी हुई है, ये जितनी हम चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर लाइन लग जाती है। ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट होता है, वर्ड लाइन से थोड़ा नीचे टाइप होते हैं, ठीक है। एक लाइन जैसे हम लिख रहे हैं, एक लाइन में ऊपर वर्ड लिख रहे हैं, तो हमारे ये वाले थोड़े से लाइन से नीचे शो होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होता है, लाइन से थोड़ा ऊपर करके लिख होता है। ये हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अफेक्ट होते हैं। ये हमारे पास हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होता है कि कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये वाली चीज़ हाईलाइट करना चाह रही हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगी तो फिर जाके ये वाली हाईलाइट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला हमारे फ़ॉन्ट कलर के लिए होता है। इसका ब्लैक कलर है, इसको हम किसी और कलर में करना चाह रहे हैं तो ये करेगा। ये हमारे पास पैराग्राफ सेक्शन होता है, ये फ़ॉन्ट सेक्शन, ये पैराग्राफ सेक्शन। यहाँ पे हमारे पास है बुलेट्स पॉइंट, नंबर लिस्टें वगैरह हैं। ये हमारे पास इंडेंट होते हैं लाइन को राइट साइड पे मूव करने के लिए, और ये लेफ़्ट साइड। ये हमारे पास अलाइनमेंट होती है, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, डाटा को करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया था, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये करता है हाईलाइट है, लेकिन इसमें हमें किसी सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डाटा को सिलेक्ट करना नहीं पड़ता, और ना ही ये लाइंस में डिफरेंस देता है। जैसे इन दो लाइंस को हम करना चाह रहे हैं, हाईलाइट किया तो ये देखें ये दोनों वाइट एरिया नज़र आ रहा है लाइन में, लेकिन अगर हम इस पर सिर्फ कर्सर रखा है और अगर ये करेंगे तो ये थोड़ा इस तरह से लाइन हमारी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। फुल पैराग्राफ जहाँ पे कर्सर होगा फुल पैराग्राफ पे कर देगा। ये हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं, ये लाइन लग रही है टॉप बॉर्डर, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर और ऑल बॉर्डर्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन। ये ऑल हमारे पास क्या होते हैं, रिबन्स, रिबन्स होते हैं, इनको हम टैब्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टूल बार है, हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे डिफरेंट रखे हुए हैं, कोई अंडू का और रीडू का, और कलर चेंज करने वाला, हाईलाइट करने वाला, ये यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। ये आपको पता है, ये जूम आउट के लिए होता है, ये जूम इन के लिए होता है, ये रीड व्यू होता है, ठीक है। रीड मोड होता है हमारे पास कि कैसे आप रीड करना चाह रहे हैं पेजेस में या कैसे, यहाँ पे टोटल वो शो हो रहा है। राइटिंग अ फॉर्मल बिजनेस लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, एक बिजनेस लेटर कैसे क्रिएट करेंगे। हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पे न्यू में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डाटा लेके आना है, हमारे पास डाटा नहीं है, तो डाटा लेके आने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हम, इक्वल साइन, लॉरिम, ये 12 हमारे पास है। इतने पैराग्राफ चाहिए हमें, आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी पैराग्राफ आपको चाहिए आपको कर सकते हैं, और आपने इंटर प्रेस कर देना है, या आप लोगों के पास 12 पैराग्राफ आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस लेटर होता है एक हमारे पास, ये तो डाटा ले आए हैं हम,
ठीक है, अभी हमें इस डाटा की ज़रूरत नहीं है। डाटा का फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक बिजनेस लेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमारे ऑफिस के टेम्पलेट में पड़े हुए हैं। जब भी कोई लेटर टाइप करना है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। या तो आप गूगल से उस फॉर्मेट को देखें पहले, उसके बाद ट्राई करें उसको टाइप करना, क्योंकि एप्लीकेशन का फॉर्मेट और तरह से होता है, लेटर का फॉर्मेट और तरह से होता है। अगर आप फाइल में जाएं और न्यू पे जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स के फॉर्मेट मेरे पास शो हो रहे हैं। अगर आप अपने पर्सनल पे जाएं, ऑफिस का है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्च होंगे, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, ऑफिस के टेम्पलेट, कोई लेटर है, लेटर हेड कुछ भी है, या किसी भी फील्ड में कोई भी लेटर आप टाइप करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं उसकी टेम्पलेट, तो आप ऑफिस के ऑनलाइन सेटअप से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जैसे लेटर्स पड़े हुए हैं, ये सारे टेम्पलेट टाई लेटर्स का है, ब्लैक टाई रेज्यूमे है, सीवी वगैरह का, ब्लॉग पोस्ट का है, ये सैंपल पड़े हुए हैं। हमने इन सैंपल्स को अगर एडिट करना है, जो हमारे पास टेम्पलेट पड़ी हुई हैं, ये वाली सारी वो थी जो मैंने सर्च की और ये मेरे पर्सनल में आ गई हैं, ठीक है, ये सारी पर्सनल में मेरे शो हो रही है। ये मैं इंटरनेट कनेक्शन करके यहाँ पर डिफरेंट सर्च की, और ये फिर हमारे पास जब हम एक दफ़ा एक टेम्पलेट को क्रिएट कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये शो होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे हमारे पर्सनल फोल्डर में, ठीक है, ये वाला पर्सनल में। अब हम कोई भी इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला एक, अच्छा, ये हमने एक इंसर्ट कर लिया है लेटर का टेम्पलेट, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये हमारे लेटर का थोड़ा सा इस तरह से है। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, आप लोग कोई और भी कर सकते हैं जो आप लोग को समझ आ जाए कि हमारा लेटर इस तरह से होगा। अगर ये इंसर्ट करते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे एक थोड़ा सा लेटर का फॉर्मेट हमारे पास आ गया। जैसे हमने किसी कंपनी को कोई लेटर सेंड करना है तो यहाँ पे टाइप द सेंडर कंपनी नेम, जिस कंपनी को सेंड कर रहे हैं उसका नेम आएगा। ये टेम्पलेट निकल आया है आपके पास, आपने सिर्फ यहाँ पे वो डाटा पुट करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। आपने अपनी कंपनी को सेंड करना है ना एक लेटर, पता है ना लेटर, जैसे स्कूल में आप लोग कोई भी लेटर लिखते हैं, फादर के नेम, सिस्टर के नेम, बहुत सारे आप लोगों को ज़रूरत तो पड़ती रहती है लेटर्स की, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जिसमें पार्टनरशिप है, आपने अपने पार्टनर को कोई लेटर टाइप करके भेजना है या कोई रिक्वेस्ट करनी है या कुछ भी उसमें इंफॉर्मेशन या कुछ भी हो सकता है, वो आपने सेंड करनी है। तो आप लोग एक टेम्पलेट पहले निकाल लेंगे, फिर उसको टेम्पलेट को एडिट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। ये हमारे पास देखें कि मैं जो भी सिलेक्ट कर रही हूँ, ये मुझे एक एक वर्ड, एक एक अल्फ़ाबेट को करना है एडिट, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये तो एक फुल लाइन, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये फुल्ली सिलेक्ट हो रहा है। तो जो हमारे पास ये चीज़ होती है जो एक एक वर्ड को एडिट नहीं करती, तो हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, हमने पहले इसको कर लेना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ, कोई टेम्पलेट आप वर्ड में से ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं या गूगल से कर लेते हैं, हमने उसको अपडेट कैसे करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सबसे पहले आप लोगों ने इसको कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और कंट्रोल सी से आप लोगों ने कॉपी कर लिया, एक फाइल में गए, न्यू में गए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में चले गए। यहाँ पे आपने वो वाला पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट आप लोगों ने कंट्रोल वी से नहीं करना। पेस्ट के भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि आप लोग कैसे पेस्ट करना चाह रहे हैं। हमने देखना है कि हम एक एक वर्ड को किस फॉर्मेट में पेस्ट करें कि हमारा एडिट हो जाए। ये पेस्ट पे डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है यूज डेस्टिनेशन थीम, सेकंड वाला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स अब हमारी वो फाइल थी पिछली जिधर से हमने सेलेक्ट किया था, वो एज इट इज़ सोर्स फाइल जैसा करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ तो देखते हैं अब एडिट हो रहा है, हो रहा है एडिट, अभी भी नहीं हो रहा।
तो मैं इसको अंडू कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा पेस्ट का थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग। अब देखते हैं, अब सिलेक्ट हो रहा है। ये वाला भी हमारे पास पेस्ट का नहीं है, ठीक, हम नहीं कर सकते इसे। फिर मैंने अंडू किया। उसके बाद ये वाला हमारे पास पिक्चर इमेज है, एक इमेज है, इमेज की तरह रखेगा, लेकिन हमें इमेज का नहीं चाहिए। लास्ट वाला हमारे पास है, ये लास्ट वाला हमारे पास है जो ये है कीप टेक्स्ट ओनली। अब इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक एक वर्ड यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। कर्सर जहाँ पे भी रखें ये एडिट हो सकता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेटर में सबसे पहले क्या होता है कि आपने अपने सेंडर, जिसको सेंड कर रहे हैं उसके कंपनी का नाम अब तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे सेंडर कंपनी नेम, आपने यहाँ पे अपनी कंपनी नेम और जिसको सेंड कर रहे हैं उसका कंपनी का एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सेंडर कंपनी नेम लिखना है जिसको सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे उस कंपनी का एड्रेस, देखें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है ये। यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है उसका नेम और यहाँ पे उसका एड्रेस। और ये वाला जो होता है ना, ये होता है आई थिंक सो इनसाइड एड्रेस होता है हमारे पास। कोई और इसके अल्टरनेट कोई इनसाइड एड्रेस भी है तो वो कर लें। यहाँ पे आपने अपने लेटर का जो भी डाटा होगा वो टाइप करना है, ठीक है। ये हमने क्या किया कि एक टेम्पलेट जो हमारे पास हमने ऑनलाइन सर्च की है, अपने ऑफिस में एक ऑनलाइन सर्च की है, तो उसको हमने डायरेक्टली एडिट किया है। वो जब हम एक टेम्पलेट निकाल लेते हैं वो डायरेक्टली एडिट नहीं होती, तो हमने कंट्रोल A करके उसको कॉपी किया, फिर जाके हमने एक न्यू फाइल में न्यू पेज लिया और हमने पेस्ट किया और पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शन चेक किए कि कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, जो हमें सही लगेगा, जिसपे हम एक एक वर्ड को, एक एक अल्फ़ाबेट को चेंज कर सकते हैं, तो वो हमने पेस्ट किया है। ये वाला कीप टेक्स्ट ओनली ना, हमने उसके डेस्टिनेशन से उसका कोई भी रखा ही नहीं है ना, तो सोर्स भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है जिधर से डाटा हमने कॉपी किया है। सोर्स होता है जहाँ से लिया है डाटा, किस सोर्स से लिया है, वहाँ से अगर हम लेंगे वो भी करते हैं तो वो सोर्स का फिर भी सारा कुछ आता है, वहाँ पे एडिट नहीं हो रहा है एक एक वर्ड। तो हमने टेक्स्ट किया तो हम इजीली इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास था कि हमने कैसे एडिट किया है एक लेटर को जो हमारे पास ऑनलाइन टेम्पलेट में पड़ा हुआ था, और उसको डायरेक्टली एडिट करके हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ये अब एक निकल आया है आप लोगों के पास, जैसे फॉर्मेट आ गया, अब आपने इसको फॉलो करना है और अपना डाटा इंसर्ट करते जाना है और अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स इसमें ऐड करते जाना है।